ये हमारे सेक्रेटरी साहब है ऑल आंध्र प्रदेश एसोसिएशन का, जो को दे रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर दोबारा खत्म करने के लिए। तभी सर चीफ आर्बिटर, ये पहले आर्बिटर है हमारा अरुणाचल का, इसको ये कोकोना फॉर्म दे रहा है हमारा सेक्रेटरी आपका। पहले मतलब नेशनल से बड़ा होता है। थैंक यू तभी सर। माइसेल्फ तबा आलम, हम भी पहले आर्बिटर है। और हमारा यहाँ पेरेंट के ओर से पेरेंट बन के भी आया है, लेकिन वो हमारा अरुणाचल का बहुत मतलब पुराना प्लेयर भी है और स्टेट लेवल में 3 या 4 बार चैंपियन बन चुका है। मैं उसको इनवाइट करेगा। भारत हिंदी साहब, आप थोड़ा दाइश पे आइए प्लीज। ये भारत हिंदी साहब है। शुरू का दिनों में कंसेक्यूटिव चैंपियन रहा है, 3 बार चैंपियन रह चुका है। उसके मास्टर अतुल कबीर, आप भी ग्रेजुएट। थैंक यू लिंगी सर। ये अतुल कबीर है अपर सुबनसिरी का, ये भी चैंपियन रह चुका है। इसका पूरा फैमिली ही चैंपियन रह चुका है, इसका भाई भी चैंपियन है, दोनों भैया भी चैंपियन था। थैंक यू अशोक। Hello, good morning to you all. Shri Tanakji, my friend, Honorable Vice Chairperson, Chairman, Sports Authority for Arunachal Pradesh, who is also today's program. My chief arbiters of today's function, Pide arbiter Sri Tapisa, and Pide arbiter Mr. Tawanam, who is Vice President of All Arunachal Pradesh Association, all executive members of All Arunachal Pradesh Association, former State Chess Champion Mr. Carlos Legi, Kacham Topi, all the teachers in charge, various schools of Arunachal, parents, friends, students, children who is participating in this tournament. First of all, I'd like to express thanks and gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri Tanasa Ji, for taking out of his busy schedule and accepted my request for gracing tournament as a chief guest. I know he is a busy man. Out of his busy, he has taken out his busy schedule and he has encouraged. Again, we have to encourage you children in sports. Thank you, sir. And we want once again welcome you. And I also welcome all the parents, teachers, and students, ladies and gentlemen. आज ये स्पेशली हमारा
के लिए ये हमारा स्टेट लेवल में सेपरेटली टूर्नामेंट जो है ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट ईवर है। और हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन जो है, हम लोग लास्ट 2007 से हम लोग फॉर्म किया था। तो अभी हम लोग स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कंडक्ट करते आ रहे हैं। स्पेशली हम लोग चिल्ड्रंस के लिए और या स्कूल लेवल के लिए अभी तक हम लोग टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम और ये साल से हम लोग कोशिश करेंगे और स्कूल लेवल में आगे जाने के लिए। और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को, उन्होंने प्रोग्राम को बनाया क्योंकि हमारा वर्ल्ड में सब लेवल होता है चेस ओलंपिक। अभी तक 44 टाइम्स ओलंपिक चेस खेल रहा है, लेकिन आप लोग शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, हमारा बहुत सालों इमेमोरेबल टाइम, बहुत ये राजा जमानों से पहले हमारा चेस खेलता था शतरंज बोल के। ओरिजिनल ये चेस जो है हमारा इंडिया से निकाला शतरंज का नाम से। आज सारे दुनिया, आज मोर देन 187 कंट्री जो है अभी चेन्नई में जो चेस ओलंपिक जो टूर्नामेंट कंडक्ट करने जा रहा है उसमें भाग ले रहा है। उसका याद में आज इंडिया में फर्स्ट टाइम ओलंपिक टॉर्च रिले हमारा इंडिया में 75 सिटीज इंडिया में टॉर्च रिले हो रहा है, जिसकी हमारा अरुणाचल में 2 जगह यहाँ में होगा, नगर में तारकेल को होगा और साई में 14 को। ये 2 जगह हमारा अरुणाचल में टॉर्च रिले ये ओलंपिक। आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये चेस ओलंपिक जो है बहुत साल पहले शुरू हुआ ओलंपिक का नाम से, लेकिन अभी तक हमारा इंडिया में 44 चेस ओलंपिक को ये साल से हमारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चेन्नई में होस्ट कर रहा है। तो उसका फायदा लेते हुए आज ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने आप लोग को डायरेक्शन दिया है कि आप लोग स्कूल लेवल का बिलो 15 अंडर 15 इयर्स एज का एक टूर्नामेंट सिलेक्शन। उसके दौरान हम लोगों ने लास्ट माउंट का 24-25 को हम लोग करने का बात था, क्योंकि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसे डायरेक्शन था कि बिफोर 25 को ये टूर्नामेंट कंडक्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ में वेदर कंडीशन ठीक नहीं था, बहुत लोग लैंडस्लाइड भी बहुत हो रहा था, रास्ता बंद हो रहा था, बहुत पेरेंट्स लोग का रिक्वेस्ट थे, हम लोग पोस्टपोन किया। आज जो 9 तारीख को हम लोग पोस्टपोन किया। बहुत लोग का तकलीफ भी हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज स्पेशली ये बहुत लोग ये टूर्नामेंट किस लिए कंडक्ट कर रहा है, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा शायद। हम लोग ये मेन इधर का हम लोग का जो टूर्नामेंट करने का मकसद जो है, यहाँ हम सिलेक्ट करना है 6 स्टूडेंट्स को चैंपियन। फर्स्ट रनर आपको बॉयज पर्सन सेकेंड और गर्ल्स पर्सन सेकेंड को सिलेक्ट करेगा। और इसका साथ में गवर्नमेंट स्कूल में से बेस्ट गर्ल्स एंड बेस्ट बॉयज। तो गवर्नमेंट स्कूल में होने से हम लोग इसमें आर्बिटर्स आप उसमें देखिए, ये हम लोग शायद अपना बी के भी नहीं आएगा, क्योंकि बी के भी जो त्रास में आता है ना, तो प्योरली हम लोग गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है।
स्पेशली गवर्नमेंट कैटेगरी जो में आता है वो इसको गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट करना है। बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स को सिलेक्ट होगा, तो टोटल मिला के 6 होगा। टोटल 6 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेगा। जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट को हम लोग चेन्नई में दीजिएगा। यहाँ से हम लोग जर्नी एक्सपेंसेस हम लोग बियर करेगा। इसका बाद चेन्नई में आप लोग 3 दिन बैठेगा। 3 दिन में वहां में अभी वर्ल्ड में 187 कंट्रीज जो खेल रहा है, वो टूर्नामेंट को आप लोग को विटनेस करने देगा। वहां में हमारा यहाँ का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग जाएगा, आप लोग का साथ में बैठेगा। वहां में बैठ के ये टूर्नामेंट गेम को दिखने देगा। वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट लोग कैसे खेलता है, वो लोग कैसे खेलता है, ग्रैंड मास्टर लोग, तो आप लोग का साथ में इंट्रोडक्शन करने मिलेगा। ये हम लोग एक AIC का मकसद है, हम लोग स्टूडेंट को युग को चेस का बारे में जानने देना चाहता है। चेस किस ढंग से पॉपुलरिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस ढंग से खेलता है, उसको आप लोग को जानने के लिए हम लोग इंकरेजमेंट के लिए आप लोग को भेजेंगे। 3 दिन आप लोग वहां बैठेगा, तो वहां का जितना भी 3 डेज स्टे का एक्सपेंसेस हम लोग करेंगे। ये हम लोग का मकसद है। उसका साथ में हम लोग 25 ट्रॉफीज अकॉर्डिंगली जितना ये से टॉप जितना ये अभी 25 प्राइस तक आएगा, इतना ही हम लोग प्राइस देगा। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और प्री इंफॉर्मेशन के लिए एक इसका बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बोलना चाहता हूँ। पेरेंट्स लोग ये होना पड़ेगा, उसमें आप लोग का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। राइट, आप लोग बच्चा को दीजिएगा कि नहीं जिसको सिलेक्ट है, और बाद में सिलेक्ट होने का बाद ना। और ये हम लोग का सिलेक्शन हो गया आज का, स्पेशली ये टूर्नामेंट का सिलेक्शन का बारे में। और इसका साथ में हमने ये टूर्नामेंट को बोर्ड का साथ में अरुणाचल का स्कूल का साथ में जोड़ने का कोशिश किया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पर्सनली स्कूल अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट किया, और बहुत पेरेंट्स लोग भी लोग बहुत सामने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा ऑन बिहाफ ऑफ चेस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल से भी मैं थैंक्स देता हूँ आप पेरेंट्स और ये जितना स्कूल अथॉरिटी को आप लोग ने साथ दिया। और मैं चाहता हूँ आज से शुरू होके और अरुणाचल में भी बच्चों लोग का साथ और आगे इससे ज़्यादा और टूर्नामेंट, इससे ज़्यादा और हम लोग एक्टिविटीज होना है, ये हमारा मकसद है। क्योंकि हमारा चेस ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन बनाने का मकसद है ये चेस को आगे बढ़ाना और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल लाइफ में किसे करके आगे ले जाना है, ये इंकरेजमेंट देना। और जो बच्चा अंदर में टैलेंट है, जो हम लोग टीचर को भी हमारा रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स को भी, भगवान हम लोग को कुछ ना कुछ इंसान को गिफ्ट देता है। चाहे कुछ किसी को पत्थर उठाने के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, किसी को खेल कूद करने के लिए, बहुत से अलग अलग से टैलेंट देता है। लेकिन हम लोग कुछ लोग पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, फिर भी हम लोग कुछ लोग को मैंने जो नहीं होता उस पर जबरदस्ती करने देता है, कोशिश करता है। कोशिश तो होना है, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स का साइड में भी हम लोग ध्यान देना है। आज का दिन में स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल भी लाइफ बन सकता है। तो हम लोग का मेन मकसद है चेस को प्रमोट करना है। और जो हिडन टैलेंट है, बच्चा में क्या टैलेंट है, इसे ना हो कि हमारा अरुणाचल में भी कल को वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला, नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाला, यहाँ में भी टैलेंट वाला हो सकता है। उसके लिए हम कोच करते हैं, उसके लिए हम लोग ढूंढते हैं, उसको हम लोग रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमारा मकसद है। तो आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिए। तो स्पेशली टीचर्स को अपना अथॉरिटी को बताए, कुछ चेस का एक्टिविटी स्कूल प्रोग्राम में एक्टिविटी आप लोग कराए। और टेक्निकली हम लोग से जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, हमारा ऑल अरुणाचल चेस एसोसिएशन को बताए रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ चेस टूर्नामेंट के बारे में,
हम लोग जरूरी आप लोग को कोऑपरेट करेगा। और आपका पर्टिकुलर स्कूल में भी अगर टूर्नामेंट, स्कूल एक टूर्नामेंट में अगर जिस सिस्टम में अगर टूर्नामेंट कंडक्ट करना चाहता है, आप लोग से भी हेल्प मांग सकते हैं। आप लोग से भी कर देगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। और उसका साथ में आप लोग ऑल अरुणाचल ये को स्टूडेंट को भी आप लोग टूर्नामेंट कंडक्ट कर सकता है। आप लोग पर्टिकुलर स्कूल जो स्पॉन्सर करते हैं ना, तो उसमें टेक्निकली ये हमारा अरुणाचल में टीम तो अभी चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 3 साथी से नहीं, हम लोग भी करा दे सकते हैं। इसलिए आप लोग जितना जरूरी होने से आप लोग बताएगा। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, आज का दिन में स्पेशली चिल्ड्रंस लोग, मैं भी एक पेरेंट्स हुआ है। आजकल बहुत बच्चा लोग का मोबाइल जमाना आ गया, क्या क्या बहुत माने एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। आज ड्रग्स एडिक्ट्स, ये पेप्सी क्या क्या खेल के बच्चा लोग का बहुत बर्बाद हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग चेस जो है खेलना, मतलब आदमी लोग सोचता है चेस ले जी क्या मैं काम नहीं ये है वो होता है, लेकिन चेस करेगा तो आपका बहुत सा बेनिफिट होगा। आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, आपका चेस खेलेगा तो पूरा आपका ये होगा। आप चाहे सेकंड प्लेस को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका बहुत फायदा मिलेगा। आपका लड़का चेस में इंटरेस्ट लेगा तो आपका रियल लाइफ में भी आपका कुछ ना बदलाएगा। आज का लड़का लोग कहाँ में बिजी हो जाता है, उसका बिजी का जगह में चेस में बिजी करना, साथ ही साथ आप चेस में आप प्रोफेशनल भी बन सकता है। सिर्फ ये किल सिर्फ भूल के नहीं है, आप प्रोफेशनल लाइफ भी आपका सेट हो सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को भी, आप लोग का बच्चा लोग को चेस प्रोग्राम में आप डाइवर्ट कीजिए और चेस को ज्ञान को आगे बच्चा लोग को भी इंटरेस्ट दिलाने से सीखे, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं फिर से मेरा दोस्त आज ये को थाना सचिव जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा ये प्रोग्राम प्रोग्रेस कर दिया और बहुत सक्सेसफुल आपका दौरा से हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ है। और आपको मेरा तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आज का मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा यहाँ आके हमारा प्लेयर्स लोग से कुछ सजेशन दे दीजिए। सभी को नमस्कार। ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन फेडरेशन सेक्रेटरी श्री काथे जी, उनके सभी सदस्यगण और आर्बिटर्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं अपना आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। आज यहाँ पहली बार हमारे प्रदेश में इस अनुभवी और दिमाग का एक खेल होता है, चेस को मनाया जाता है, यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और वो भी हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम लोग का समय तो पार हो गया, हम लोग इसमें नहीं कर पाया। तो आज इतना बड़ी तादाद में जो योगदान और पार्टिसिपेट करने जो तादाद हुआ है, उसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। और उसके लिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स, हमारा यंग जनरेशन आज यहाँ आया है, आप सबको मेरे ओर से, मेरे दिल से दुआ है, मेरा प्रार्थना है आप सबका उज्जवल भविष्य के लिए, चेस के द्वारा आपके भविष्य बने और आप आने वाला समय में प्रदेश की नाम को रोशन करेगा बोल के आशा करता हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोल के चेस बच्चों, आप लोग के लिए एक दो बात बताऊंगा। हमने 25 साल स्टूडेंट पढ़ाई किए। मैंने हर साल में मैंने फ्रेशर्स मीट जो स्टूडेंट्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंने अटेंड किया।
वहां में हमेशा इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये जाना गया था, आपका सीनियर्स लोग कॉलेज में रैगिंग करते, यही पूछता था आपका हॉबी क्या है। तो आज तक मैंने हॉबी सुना नहीं है, कोई भी नहीं बोला हॉबी मेरा चेस मेरा हॉबी है, स्पोर्ट्स मेरा हॉबी है। क्योंकि इस जमाना करता था जब खेल कूद में हमारा पेरेंट्स को वो जो खेल कूद में जाएगा उसको मारपीट करता था, बच्चों को उससे डांटता था, हमें खेल कूद के लिए इंकरेजमेंट नहीं मिलता था, उल्टा खेल कूद करेगा अब बर्बाद होगा बोल के बोलता था। तो आज हमको पता चलता है कि खेल कूद में ही जिंदगी है। तो इसीलिए 1984 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी में incorporated the sports as a mainstream education policy of India। तो इसमें स्पोर्ट्स को एक मेन सब्जेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी के तहत लाया गया। उसके बाद स्पोर्ट्स डेवलप होना शुरू हुआ। तो इसीलिए चेस जो एक बहुत, इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या है, इसमें हमको, जहां तक मैं भी चेस खेलता हूं लेकिन मैं टाइम पास के लिए खेलता हूं। और मुझे बेहद खुशी इस बात की भी है कि आज इस टूर्नामेंट से जो आप लोग आएगा जीतेगा वो वर्ल्ड लेवल में चेन्नई में आने वाला अगस्त महीना को आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये हमारे स्टेट के लिए गर्व की बात हो, तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं चेस एसोसिएशन को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, आपने इस समय पर इस चीज को आयोजित किया, सिलेक्शन का जो कार्यक्रम को आपने कराया, अच्छी बात है। और अभी सही ढंग से इसको करा के उसके लिए तैयारी करना है 6 पार्टिसिपेंट, और आने वाले ये में अगस्त महीना में हम चेन्नई में 44 के लिए तैयारी करना है। दूसरा है अभी 13 तारीख को हमारे जो 44th फाइट चेस चैंपियनशिप 2022 का जो कोर्स मिसाइल, जो सेंसिटाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चेस इन द वर्ल्ड, उसको यहाँ में टॉर्च रैली के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर यहाँ आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ डीके कन्वेंशन हॉल में उसकी स्वागत करेंगे। तो मैं आप सबको सरकार की ओर से न्योता देता हूँ, आप उस समय आप आए और उसको आप लोग भी साथ में आके आप लोग बिजनेस करना है, सुनना है और जानना है चेस क्या चीज है। ये था। दूसरा है चेस ऐसा सब्जेक्ट है, चेस ऐसा चीज है, इसमें नंबर 1 आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन, पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप उसको हॉबी में बनाएगा। आप पढ़ाई का बाद में लेजर टाइम जो समय मिलता है, जो समय अवेलेबल मिलता है, उसमें आप चेस को अगर हॉबी बनाएगा तो आप नहीं पढ़ के भी पढ़ रहा जैसे होगा, तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा उस पर, और उसमें रीजनिंग बढ़ेगा। जैसे 2 + 2 4 कैसे हुआ, तो उसको आप उसमें वो इंप्रूवमेंट आएगा। नंबर 3 इज आपको लाइफ में क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, यह आपको माइंड में देगा। इस चेस का तरह आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि आप आज हमारा बच्चों, आप क्या होता है, थोड़ा सा पेरेंट्स से डांट मिल गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आप जाके गलत चीज कर लेते हैं। सुसाइड ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है, प्रॉब्लम से बचने का रास्ता दिखाई देता है। आप एक ही दरवाजा देख रहे बैठे हैं, तो वो दरवाजा बंद हो गया तो आप सोचता है मेरे लिए जिंदा में और खत्म हो गया बोल के आप गलत निर्णय लेता है। यही है। तो इससे आपको उस प्रॉब्लम से बचने का एक, कैसे प्रॉब्लम से बचना है, क्राइसिस को जिंदगी में बड़ी सी बड़ी समस्या को कैसे आप उभर के आ सकता है, वो चीज आपको इसमें बताएगा। तो इसलिए चेस को एक हॉबी बनाइए। आप लोग आज से स्टूडेंट्स लोग, आप लोग से मैं यही अपील, जो आप लाइफ में एक बार इसको चेस को हॉबी बना के देखिए, और आपका जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ तो कभी आपको मिल लेना, नहीं हुआ
तो दिस इज द राइट टाइम आप उसको हॉबी बनाना। तीसरा है, इसमें आपको कराटे जैसे, फुटबॉल जैसे फिजिकल से मतलब नहीं है। मेरा बेटी 12 साल का है और स्टूडेंट स्कूल एक कराटे ताइक्वांडो का वो लेवल विशाखापट्टनम में खेलने गया था, 12 इयर्स एज का। तो वहां से वापस आया तो मुझे बताया, कंप्लेन किया, पापा हम लोग 12 साल एज लिमिट वाला खेला, वहां हमारा जो ओपोनेंट था वो तो हम उसका ऊपर में तो सीढ़ी रख के चलना पड़ता, इतना ऊंचा था, बोला इतना बड़ा था, उसका साथ खेलने दिया और वो जंपिंग करके किक मारने से भी नहीं पहुंचता है, तो इसलिए हम छोड़ दिया, नहीं खेला था। तो मैं आने वाला टीचर को पता क्या हुआ था, बोला बाहर के लोग जो है एज होने बराबर होने से फिजिकली इन लोगों का बहुत बड़ा होता है, आज लंबा ना, तो उससे हमारा लोग कंपीट नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम। यहाँ में इसका दरकार नहीं है, आप टैलेंट है तो आप विश्वनाथ आनंद से भी आप लड़ सकता है, आपका नाम कमाने में। और दूसरा सबसे आप लोग का एडवांटेज क्या है, आप अगर जीत गया तो स्टेट का नाम रोशन होगा, कंट्री के लिए नाम रोशन होगा। यहां जरूर आपका XYZ नाम लिया जा सकता है, लेकिन बाहर में अरुणाचल का नाम रहे, अरुणाचल जीता है 44 चैंपियनशिप अरुणाचल जीता है, वो अरुणाचल का नाम रहेगा। तो प्रदेश के लिए नाम कमाने का एक मौका है आप लोग को, और इंटरनेशनल लेवल कर लिया तो आपका अपना देश के लिए नाम रोशन कर। आज क्रिकेट जितना भी अच्छा प्लेयर का नाम नहीं रहता, क्रिकेट इंडिया का नाम रहता, तो इंडिया पागल हो जाता है जब क्रिकेट। इस तरह का स्पोर्ट्स में अपना प्रदेश के लिए और अपना देश के लिए नाम रोशन करने का एक मौका मिलता है। बाकी जितने भी अचीवमेंट होता है वो इंडिविजुअल नाम जाना जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसा एक सब्जेक्ट है आपका नाम प्रदेश और देश के साथ जोड़ा रहता है। अगर सफल हो गया तो ये है, इसीलिए आप प्रदेश का नाम अगर रोशन करना है, फ्यूचर में एम्बिशन है और देश के लिए करना है तो स्पोर्ट्स को करियर बनाइए। इसे जस्ट यही खेल कूद समझ के अपना समय बर्बाद ना करें, और यही समय बर्बाद ना गवाना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट काम। तो मेरा ये आप लोग से स्टूडेंट लोग से यही गुजारिश है, और इसको आप लोग चेस से एडिक्ट कीजिए, स्पोर्ट्स पे एडिक्ट कीजिए, लाइफ आपका जैसे भी उजला होगा। ड्रग को एडिक्ट मत कीजिए। आज हमारा प्रदेश में सबसे बड़ा समस्या ड्रग है, और हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है ब्लिंक में, अंधेरा में है। इसीलिए मैं हर जगह जाता हूं माँ लोग से, माएँ जो है द मदर्स, देयर रोल इज अनकाउंटेबल इमेंस इन स्टॉपिंग दिस ड्रग मीनिंग्स, क्योंकि माँ का आंसू जो है किसी को भी पिघल सकता है। पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज के आज हमारा प्रदेश में ड्रग का जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ड्रग स्मगलर आज अरेस्ट होता है, कल बेल मिल जाता है, फिर वो 10 कुंटल बेचता है, नेक्स्ट बार अरेस्ट होता है, फिर बेल मिल जाता है, तीसरा बार 100 कुंटल फिर स्मगलिंग। यही हो रहा है, इससे नहीं होगा। हम माँ और बहनें आगे निकलना होगा, आपका आंसू से ब्लैकमेल करना होगा। जो लोग जिसका परिवार के पीड़ित है बाहर में निकल के आना होगा, अवेयरनेस देना होगा, तब जाके ये ड्रग का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसीलिए आज सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में ये ड्रग है, और आने वाला पीढ़ी को सब टारगेट किया जा रहा है अपने चंद रुपयों के लिए, अपने चंद परिवार चलाने के लिए। कुछ लोग अपने दूसरे का भविष्य का सौदागर बन के घूम रहा है। इसे हम सबको मिलकर निंदा करना होगा और आगे निकल के उसका मुकाबला भी करना होगा। मैं आज इस सेवा में इस चीज को मैं बहुत बड़ी जोर से उतारना चाहता हूँ। दूसरा है, आज हमारा लोग में, स्टूडेंट में, यूथ में एक समस्या है,
फ्री सरेंडर मीन्स जब मैं इंटरव्यू देने जाऊं, इंटरव्यू के लिए वो जाने के लिए जब मैं बोलता हूं तो क्या बोलता है वो, हम लोग को दे के फायदा नहीं, मिनिस्टर एमएलए लोग बुकिंग कर लिया होगा। सरेंडर, फ्री सरेंडर, विदाउट अटेम्प्ट, विदाउट ट्राइंग, जस्ट दे सरेंडर, वो तो बुकिंग कर लिया होगा, हम लोग दे के क्या फायदा। समय था होगा उस समय, कुछ समय पहले था होगा, लेकिन आज पेमा जी के नेतृत्व में, इसका लीडरशिप में ये नहीं है। आज काबिलियत के दिन है। The time of competition, the age of competition is nowadays. आज जो काबिलियत है उसको मिलेगा अपना हिस्सा। The decision will be get his share. तो ये जो हम तो नहीं सकेगा, और लोग तो एमएलए मिनिस्टर लोग जो रिजर्व कर अंदर में ऑफिसर लोग पैसा लेके दे दिया होगा, ये मत बोलिए। आज वो नहीं है। आज एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक फेयर कंपटीशन हर अनएम्प्लॉयड को दिया जा रहा है। उसमें अगर आप काबिलियत है तो आपको जरूर आपका हिस्सा मिलेगा। इसलिए जो प्री सरेंडर नेचर है, कल्चर है, इसको बंद कीजिए और कॉम्पिटिटिव एज के लिए, कंपटीशन के लिए डेवलप कीजिए। आप लोग अभी से तैयार कीजिए। उसके लिए चेस में आप लोग दिल दिमाग लगाकर हॉबी बनाइए। ये आपको कंसंट्रेशन देगा और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इंप्रूवमेंट देगा, और इसमें आपको दूसरा समय में फालतू चीज में, खान पान में समय बर्बाद करने से ये बचाएगा। और जो लोग नशा लेता है उनसे भी बचाएगा। तो आज जितना भी यहाँ आप लोग स्टूडेंट लोग आया है, आप लोग सब में बहुत जो दिल से मैं अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, अपना माँ पिता का आंसू को यही पानी समझ के बहने मत दीजिए। आपका गलत से माँ पिताजी कितना तकलीफ होता है आपको समझेगा नहीं। जब आप माँ, जब पिता बनेगा, माँ बनेगा, तभी आप समझ पाएगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो इसलिए, और हम लोग जो प्रदेश में आज पहले जो होता था that was a past tense, अभी जो होगा वो अच्छा के लिए होगा। तो अभी अच्छा को एडॉप्ट कीजिए, अपनाइए, ग्रहण कीजिए अच्छाई को। बुराई चला गया, एक सपना की तरह जा चला गया। अभी आप लोग का ये एज ग्रुप का है। हम लोग का समय में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, बहुत सा भ्रष्टाचार देखा। हम खुद सब हम लोग पीड़ित है उससे, और उससे मिस रूल से हम लोग पीड़ित था, गवर्नेंस से पीड़ित था। तो वो एक एज पार हो गया। तो अभी जो है अच्छा एक दौर शुरू हो रहा है, उसका फल, उसका समय को आप लोग ग्रिप करना चाहिए, पकड़ सकना चाहिए और पहचान सकना चाहिए कि देख देख के माँ पिताजी को आज यूथ में और एक समस्या है। आप लोग को इसलिए बोलना पड़ा, आप लोग फ्यूचर होना चाहिए। हाल ही में इलेक्शन देखा स्टूडेंट का, अपसू का इलेक्शन देखा यही हॉल में, और यहाँ से दरवाजा का पीछे में नोट बांट रहा था, ये दरवाजा का बाहर नोट। तो बर्बाद कौन कर रहा है? स्टूडेंट लोग कर रहा है। और ब्लेम किसको कर रहा है? हम पेरेंट्स को कर रहा है। ये नहीं होगा। स्टूडेंट है तो आप पेरेंट्स को भी सिखाना सीखना चाहिए, आप पढ़ा लिखा होगा। इसीलिए जो फ्यूचर आप लोग का है, कल आपको सीएम बनना है, कल आपको एमएलए बनना है, कल आपको चीफ सेक्रेटरी बनना है। इस स्टेट का, प्रदेश का फ्यूचर आप लोग का हाथ में है। इसीलिए ये गलत चीज को निंदा कर सकने वाला होना पड़ेगा, उसे वॉइस कर सकना पड़ेगा। स्टूडेंट आज इलेक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट लोग ही पैसा मांगता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। तो ये सब का आज माहौल खराब होते जा रहा है, इसको निंदा करना चाहिए। आने वाला समय में आप लोग जब यूनिवर्सिटी पहुंचेगा, कॉलेज पहुंचेगा, इस चीज को डिनोट करना है, क्रिटिसाइज करना है, उसको कंडेम करना है और अच्छा चीज के लिए सपोर्ट करना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं मेरा आखिरी में मैं
जितने भी पार्टिसिपेंट competitors, and after coming over here, I am happy to learn that two arbiters from our state has been selected for Chennai. So I congratulated them for this cocktail and prestigious post. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदर देन चेस में आपका पास खुद आप जजमेंट है, खुद रेफरी भी है, आपको इसमें अन्याय का जगह नहीं है। इसमें आप खुद अपना से नोट पॉइंट काउंट करेगा, अपना से मूव को करेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी जजमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा हम लोग को अरुणाचल को डिप्राइव करता है रेफरी लोग बाहर में। हमारा लड़का 19-20 से कभी पदक नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी देखते, मैंने बहुत देखा है, बॉक्सिंग में देखा है, हमारा लड़का हर जगह जीतता है, लेकिन उसको रेफरी लोग क्या करता है, क्या क्या करके लास्ट में जज डिक्लेरेशन में दूसरा को जिता देता है, क्योंकि हमारे लोग वहां जजमेंट रेफरी पे नहीं है बाहर में। हाल ही में खेलो इंडिया में ये हुआ, ऑल इंडिया लेवल ताइक्वांडो में ये हुआ, सब जीत रहा है, 4-5 पॉइंट से जीत रहा है, लेकिन इसको मैनिपुलेशन होता है। फुटबॉल में मैनिपुलेशन है, रेफरी हर जगह। सिर्फ हमको वेट लिफ्टिंग में मैनिपुलेशन नहीं होता, इसलिए ज्यादा हम लोग थोड़ा वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आ रहे। बाकी में हमारा लड़का नंबर 1 में आने से भी मिलता नहीं, या तो वो बहुत एक्सीलेंट होना पड़ेगा, 10-15 पॉइंट से जीत होना पड़ेगा। 1-2 पॉइंट वाला को तो वो लोग क्या क्या टेक्निकल जांच क्या क्या बता के आउट कर देता है, क्योंकि हमारा लोग वहां रेफरी नहीं है। तो आज हमारा इसमें जैसा ऐसे होकर धीरे धीरे रेफरी का भी हम इम्पोर्टेंट दे रहा है, सरकार को बता रहा है, क्योंकि हमारा प्रदेश से भी रेफरी जब तक नहीं होगा, साथ में नहीं जाएगा, ये मैनिपुलेशन होते रहेगा बाहर। बॉक्सिंग में रिंग में जब आता है, हमारा लड़का मणिपुर से इस बार ज्यादा नॉर्थ ईस्ट लेवल में टॉप लेके आया है, निधन दिल्ली में। तो ऐसा में हमारा, क्योंकि रेफरी नहीं है, रेफरी बाहर का ऐसा मैनिपुलेट होता है, लेकिन चेस में वो नहीं है, आपको मैनिपुलेट करने नहीं सकेगा। आप जैसे जीतेगा, वर्ल्ड में कहीं भी रेफरी आर्बिटर आओ, आपका अपना से आप एंट्री करता को जीत गया तो जीत गया। तो इसलिए इस चेस को आप लोग ध्यान देना, इसे दिमाग लगा के करना, और इसका अच्छा से ट्रेनर होता होगा, तो ट्रेनर देना है, और ये दिमाग का खेल है, और दिमाग से खेलना है, फिजिकल बॉक्सिंग से नहीं, फिजिकल से नहीं, आप सिर्फ दिमाग से इसको बड़ा से बड़ा दुनिया में आप चला सकता है, दुनिया को आपका बुद्धि में ले सकता है, दिमाग में, ये है। तो इसलिए मैं फिर से जितना भी आप सब पार्टिसिपेट को मेरा बेस्ट विशेष है, और मैं चेन्नई में आप लोग को देखना चाहूंगा। अरुणाचल से 6 प्लेयर जो है, एटलीस्ट वहां में हमारा न्यूज पे फ्लैश होते रहना अरुणाचल का नाम, और साथ में हम लोग भी वहाँ अगर मौका मिला तो हम लोग भी पहुंचेगा। इंटरेस्टेड की तरफ से हम लोग का प्रोग्राम बना रहा है, यहाँ से जाएगा तो हम लोग भी वहाँ पहुंचेगा। तो इसीलिए जितने भी आज यहाँ आए हुए लोगों को, पेरेंट्स के साथ में जो इंकरेज के लिए आया है, उन पेरेंट्स को मेरा तरफ से आप सबको सैल्यूट, मैं सलाम करता हूँ। आप लोग अपने बच्चों के लिए समय निकल के आया, और ऐसे ही आप लोग करते रहना भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य के लिए। और साथ देने वाला जितना भी पेरेंट्स स्पेशल बच्चों के लिए आया, मैं फिर से उन सबको मेरा ओर से नमन प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू Tana Sandeep sir for your valuable suggestion। तो बदला लेते हुए सर आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, ओपनिंग आज का ये टूर्नामेंट को ओपनिंग कर दीजिए। चीफ आर्बिटर कर जाइए।
जो रिफ्रेशमेंट है तो ये दीजिए प्लेयर्स लोग को और पेरेंट्स जितना भी आया हुआ है। कुछ भी हो, पानी का कमी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्मी है। दस मिनट से जो गेम खेला जाता है उसको ब्लीच कहा जाता है। ब्लीच खेल रहे हैं 5 मिनट का। आया होगा ये मैच ड्रॉ हो गया। बोर्ड ऑफ टैक्स के लिए मैं श्री नावल निकुम, ये आपका का मेंबर है, आप आइए और बोर्ड ऑफ टैक्स दे दीजिए। और जनरल सेक्रेटरी मेरे 2 आर्मी के फ्रेंड और मेरे साथी, मेरे भाई बहन हैं और उसके साथ उसके गार्जियन। आज इस मौके पे हमारे अतिथि अपने बहुमूल्य समय को निकाल के हमारे साथ और हमें अच्छे सुझाव और सलाह देने के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट और उसके गार्जियंस लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए मैं बहुत इस मंच और इस कार्यक्रम को साथ देने के लिए मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम को करेंगे। आप लोग उसमें ही साथ दीजिए इसमें, इसलिए इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आज का फुटबॉल प्रोग्राम यही पे खत्म होता है।